मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के न्यू बयानात सुनने के लिए हमारी इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ऑन सराज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सवाल थोड़ा सा बेहुदा सा है। एक साहब ने सवाल पूछा, आजकल तो ये अल्लाह माफ़ फरमाइए होमोसेक्सुअलिटी को बड़ा फ़रोग़ दिया जा रहा है ना, कि किसी को औरत में रग़बत ही नहीं है, वो अगर जन्नत में गया तो क्या अल्लाह उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे वहाँ? उसका जवाब यही कि वो जन्नत में जाएगा क्यों? जन्नत पाकीज़ा लोगों के लिए बनी है भाई, जो निकाह की रग़बत रखते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों में दिलचस्पी ले रही थी, तो कहाँ गए? वो जन्नत में गए क्या? लूत अलैहिस्सलाम ने कहा हा उलाई बनाती, कौम की बेटियां, इनसे निकाह करो। उन्होंने कहा हमें निकाह में रग़बत, बीवी में रग़बत नहीं है। कुरान कहते हैं हमने पूरी कौम को ऐसे जमीन से उठा के उल्टा पटक के खत्म कर दिया। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं, खुराक भी पाकीज़ा खाने की आदत डालो अच्छी, जिसका अल्लाह ने जन्नत में तज़किरा किया है, ताकि वहां जाओ तो टेंशन ना हो। अल्लाह मियाँ ने जन्नत में जिन फलों का तज़किरा किया है ना, ये वही फल हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, लजीज भी हैं, मुफीद भी हैं। तो दुनिया ही में उन्हीं की आदत डाल लो, इससे सेहत अच्छी होगी, दुनिया में जन्नत का मजा आएगा। इंजीर है, जैतून है, खजूर है, इसका अल्लाह तज़किरा करता है ना कुरान में। कहीं समोसे का पकोड़े का है? जायज़ है, समोसे पकोड़े खा के कोई जहन्नम में नहीं जाएगा, आप खा लें। वैसे ही एक जनरल नॉलेज के लिए एक बात कर रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ जिन फलों को, जिन खुराकों को कुरान में हाईलाइट कर रहे हैं ना, उनको फोकस करो, नेचुरल लाइफ को फोकस करो। उन्हीं में एक चीज़ अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि ये डालडे मालडे छोड़ के फैट चर्बी पे आ जाओ जानवरों की। बास डॉक्टर एकदम भड़क जाते हैं मेरी इस बात पे, भाई लोगों को चर्बी खिला के हार्ट पेशेंट बना रहा है। तो उन डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि डॉक्टर साहब मैं सिर्फ चर्बी नहीं खिला रहा, मैं उनको फिर पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करने का हुक्म दे रहा हूँ ना, कि फिर एक्सरसाइज भी करो, भागो दौड़ो भी, और लाइफ स्टाइल चेंज करो, फिर फैट खाओ, दुम्बे की चर्बी खाओ, ऊँट की चर्बी खाओ। कुरान से पता चलता है चर्बी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद चीज़ है। इतनी मुफीद है कि अल्लाह ने यहूदियों को गुनाहों की वजह से सजा दी कि चर्बी पे पाबंदी है। वहर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, कि गाय की चर्बी, बैल की चर्बी और ऊंट की चर्बी तुम पे क्या है? हराम है। अच्छी चीजें हराम की जाती हैं सजा में, या सजा में बुरी चीजों को हराम किया जाता है? किसी ने कोई कत्ल किया, हुकूमत ने सजा दी कि आज के बाद तू चर्स नहीं पिएगा, और उससे चर्स छूट गई, तो ये सजा थोड़ी है, ये तो फायदा हो गया ना। तो यहूदियों को अल्लाह ने कहा पूरा गोश्त खा सकते हो, चर्बी के करीब पटकने की इजाजत नहीं है, तुम्हारी बदमालियां ऐसी हैं, चर्बी नहीं खाओगे तुम। और हमसे कोई, मेरे भाई, ऐसा यहूदियों वाला गुनाह भी नहीं हुआ। हम यूट्यूब देख देख के और प्रोपेगेंडे से मुतासर हो के हमने देसी घी को भी साइड पे लगाया, दुम्बे की चर्बी को ऐसे साफ करवाते हैं। हमें साफ सुथरा गोश्त चाहिए, ठीक है ना, जरा भी उस पर चर्बी नहीं आनी चाहिए, रवाज नहीं आना चाहिए उसमें। साफ सुथरा गोश्त ले जाके उस ऑयल में जाके पकाया, जिसका ये भी नहीं पता ये ब्लीच से साफ हुआ हुआ है या इसमें सर्फ से धोया गया है, इसको क्या है ये, वो चमकता धमकता ऑयल जो है ना, ऐसा बस ये भी नहीं पता ये चमक क्यों रहा है, इतना क्या डाला है इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा ये ऑयल नुकसान दे, ये डॉक्टरों का मसला है, ये ऑयल फायदेमंद है कि नुकसान दे, लेकिन मेरे भाई कुदरती चीजों का ऑल्टरनेट ये बोलो नहीं है। एक मुर्गी वो है जो अल्लाह के मशवरे पे अंडा देती है, जो हमारी मुर्गियां हैं, 8-10 अंडे देंगी, उसके बाद बैठ जाएंगी उसके ऊपर। और एक वो मुर्गी है जो ताजिर और जो कमर्शियल बेसिस पे अंडा दे रही है। सही है ना? समझ रहे हो? उसके बाप को भी अंडा देना है, वो अपनी मर्जी से नहीं दे रही है, क्योंकि अगर वो 8 अंडों के बाद वो अंडों पे बैठेगी तो वो जो ताजिर जिसने पूरा प्रोजेक्ट लगाया है वो कहेगा मेरा खर्चा इतना हो रहा है, उसका आउटपुट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो वो उसने कुछ कर करा के उसको डेली बेसिस पे अंडा उससे निकलवाया है। अब बहरहाल ये पे डॉक्टर लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ये क्या बातें कर रहा है बैठ के, तो हमारी फील्ड में क्यों टांगा रहा है। मैं तो वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए एक बात कर रहा हूँ मेरे भाई, नेचुरल चीजों का कोई मुतबादिल बोलो
नहीं होता। अब डॉक्टर भी बात कहते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि डॉक्टर उसके सारे खिलाफ हैं, बहुत से डॉक्टर उसकी तायद भी करेंगे कि देसी अंडा और फार्मी में बराबरी नहीं है। खैर आप खाएं जो मर्जी खाना है, लेकिन मैं ये जल्दी से अर्ज करूँ, आगे फिर चलता हूँ मैं, कि अल्लाह मियाँ ने चर्बी हराम की यहूदियों पे गुनाहों की वजह से, लिहाजा वो गोश्त रूखा खाते थे, चर्बी में पकाने के खाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए आप देसी चीज़ों पे आ जाओ एक दफ़ा, और घी मी देसी घी और इन चीज़ों पे आ जाओ, और साथ साथ वर्जिश भी करो। ऐसा ना हो कि बस एक तरफ से तो आपने कुरान को फॉलो कर लिया और दूसरी वाली बातें जिसमें जल्दी सोना, भागना, दौड़ना, मेहनत का हुक्म है, वो वाला, जैसे मैं बयान करता हूँ ना, 4 शादियों वाले बयान में थे, हुकूक वाले बयान में उस दिन शॉर्ट थे। वो शादियाँ धड़धड़ कर रहे हैं, हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं। जल्दी शादी वाले बयान में थे, ये वाले बयान में शॉर्ट थे कि जिस अपने खर्चे पे करनी है ये, तो अब्बा को जाके तंग करना शुरू कर दिया। तो भाई जल्दी शादी करो, लेकिन किसके खर्चे पे? अपने खर्चे पे। मैं तो लोगों से जब ये कहता हूँ ना अपना ख्याल रखो, तो भी अपने खर्चे पे कहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे। आम तौर पे ये जुमला लोग नहीं कहते, लोग सिर्फ ये कहते हैं आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि मुझे डर होता है कि मेरे से पैसे मांगने ना आ जाए कल, कि मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, मुझे इतने पैसे चाहिए, और आपने कहा था कि अपना ख्याल रखें तो आप पैसे दे दें। तो इसलिए मैं फ़ौरन ये जुमला ऐड कर देता हूँ, आप अपना ख्याल रखिए, बोलो अपने खर्चे पे। तो गलत बात तो नहीं है? अच्छा, तो खैर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि वो 1-2 केसेस आए ना, वो चर्बी फोड़ना शुरू कर दी, फिर पता नहीं इनको कोई ब्लड प्रेशर हाई हो गया या क्या हो गया, तो मुझे कह रहे हैं कि यार इसने हमें चर्बी पे लगाया है। तो हमने आपको सिर्फ फैट पे नहीं लगाया, आपको फिर एक्सरसाइज पे भी लगाया है, भागो दौड़ो, और फिर दूसरी बात ये कि बाकी खुराक कम करो। अब अगर कोई हकीम दूध के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है कि दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, आपने 3-4 पराठे खाए, उसके बाद आप 1 गिलास दूध पी रहे हो कि दूध सेहत के लिए अच्छा है, अब अच्छा नहीं है। वो तो पराठे भी नहीं हजम होंगे, दूध भी नहीं हजम होगा। तो दूध सेहत के लिए अच्छा है, जैसे पैगंबर ने पिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में खाने की जगह दूध इस्तेमाल किया है आपने, और आप खाने के बाद 1 गिलास दूध पी रहे होते हो। देखो, हमें पैगंबर की सीरत में ये मिलता है कि जब बाज दफा ऐसा हुआ, हमेशा नहीं, शदीद भूख लग रही है, शदीद भूख, तो हलब शाता, या ऊंटनी का दूध निकाला या बकरी का दूध निकाला, और उसी वक्त ताजा ताजा बगैर बॉइल आपने नोश फरमाया। ये वाला दूध ठा करके आपकी बॉडी में जाके लगेगा। आज जो दूध पिया जा रहा है, एक तो वही, इसमें भी गाय की अपनी मर्जी बिल्कुल भी बोलो नहीं होती, उसका मूड नहीं है अभी दूध देने का, आपने इंजेक्शन लगा के खींच लिया। ये ऐसा ही है जैसे डाकू, एक भिखारी आता है आपसे 1000 रुपए मांगता है, आपका मूड होता है तो दे देते हो, नहीं होता तो नहीं देते। लेकिन जब डाकू आता है और बंदूक निकालता है, तो मूड होगा तो भी देना पड़ेगा, मूड नहीं है तो भी देना पड़ेगा, तो उसकी बेबरकती होगी ना। तभी हम तो कहते हैं डकैती की कमाई में बरकत नहीं है। तो ये जो गायों भैंसों से दूध निकाला जा रहा है, ये डकैतियों का दूध है। गाय की मर्जी बोल लो नहीं होती, उसको लगा के टीका लगा के निकाल के पता नहीं क्या क्या निकल रहा होगा, अल्लाह ही जाने। कुछ चीजें मेडिकल साइंस की तहकीक में नहीं आती, लेकिन बाद में आ जाएंगी। मेडिकल साइंस ने यह दावा थोड़ी किया है कि हम तहकीक की आखिरी इंतहा तक पहुंच चुके हैं। भाई रिसर्च होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं। इसलिए दूध की बात जब होती है तो फिर वो तरीका जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताज़ा दूध और भूख की हालत में। अच्छा खैर, तो